झावा नगर पालिका और 13 दुकानदारों के बीच चल रही खींचतान के बीच अब शहर कांग्रेस ने भी आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौर और प्रवक्ता साबिर फिटवल ने साफ कर दिया है कि दुकानदारों के साथ खुली नाइंसाफी हो रही है। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि पहले सारे पुख्ता दस्तावेज झाबुआ कलेक्टर को सौंपेंगे और अगर वहां से भी न्याय नहीं मिला तो फिर नगर पालिका को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि नगर पालिका व्यापारियों को पीपीपी मोड का जो लॉलीपॉप दे रही है वो दरअसल एक धोखा है। राठौर के मुताबिक जिन दुकानों को तोड़ने की बात हो रही है उसके पीछे सार्वजनिक पार्क की जमीन है और वहाँ से एक नाला भी बहता है। सीधी भाषा में समझे तो यह ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है। नए और सख्त नियमों के तहत अगर ये 13 दुकानें एक बार टूट गई तो वहाँ दोबारा निर्माण की मंजूरी नहीं मिल सकती। नगर पालिका परिषद जिस जगह पे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण करना चाह रही है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, नेहरू बाल उद्यान के नाम से वो जमीन आरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है कि ग्रीन बेल्ट की भूमियों को या पार्कों में किसी प्रकार का व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता। परिषद ने अभी तक इसका कोई प्राक्कलन भी तैयार नहीं किया है, ना टीएनसी की कोई स्वीकृति इन्होंने ली है। उसके पहले ही इन्होंने पीपीपी मोड पे डालने के लिए उसको फाइनल कर लिया। अरे भाई पहले प्राक्कलन तैयार करो, समस्त स्वीकृतियां लो, उसके बाद पीपीपी मोड पे आप ये डालें, तब बात समझ में आती है। आप पीपीपी मोड पे पहले डालेंगे, प्राक्कलन फिर तैयार होगा। ऐसा कोई प्राक्कलन परिषद की बैठक में उन लोगों ने नहीं बताया, ना कलेक्टर साहब को कुछ बताया, बस पीपीपी मोड पे देना है। पीपीपी मोड पे आप दो जमीनें, राज्य शासन से बहुत जमीनें पड़ी है, लो और उन जमीनों को तो गार्डन की जमीन को आप कैसे दे सकते हो? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो 13 दुकान जिस जगह से तोड़ रहे हैं उसके पीछे एक नाला बहता है जो छोटे तालाब का वेस्टवेयर है। उस वेस्टवेयर को ऑलरेडी झाबुआ कलेक्टर न्यायालय ने 2013 में एक आदेश के द्वारा ये जो दुकान बनी है 17 उनको तोड़ने के निर्देश जारी कर रखे हैं और 36 लाख रुपए का जुर्माना किया नगर पालिका के ऊपर। ऐसी दशा में इन सबको साइड में रखते हुए उन दुकानदारों को बेघर कर दिया इन्होंने, जबकि तकनीकी स्वीकृति पहले लेना थी। पहले ये सब चीज अगर इनके पास दस्तावेज सारे क्लियर है और सारी स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं तो बनाया हुआ कॉम्प्लेक्स झाबुआ के विकास में हम कभी भी बाधित नहीं करेंगे बात। लेकिन ये दुकानें वहाँ पे बन ही नहीं सकती। ये इनका खुद का जो संचालनालय का जो पत्र आया है 26 तारीख का, उसमें लिखा है कि नाले को चैनलाइज करके पहले तो 6 मीटर का प्रावधान था, अब 9 मीटर प्रावधान कर दिया है। तो 44-45 फीट तो जगह है, उसमें से 30 फीट जगह आपकी जो है ग्रीन बेल्ट में जा रही है और 4 मीटर का आपको एमओएस छोड़ना है, तो जगह बची कहाँ उस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए? और इन्होंने शासन और प्रस्ताव में चीज लिखी है कि नगर पालिका की खुली भूमि को इसमें समायोजित करते हुए, तो स्पष्ट लिखे ना, चाचा नेहरू उद्यान की भूमि को इसमें समायोजित करते हुए। वो संभव नहीं है, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे। और 13 दुकानों को और बेघर कर दिया, नगर पालिका की एक इनकम ऑफ सोर्स खत्म कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवल ने नगर पालिका की नीयत पर सीधा हमला बोला है। उनका खुला आरोप है कि झाबुआ नगर पालिका अब चंद पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है। कुछ रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बरसों से बैठे बिठाए इन दुकानदारों को हटाया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो 13 व्यापारियों के साथ जो कुठाराघात किया गया है, जो उनके परिवार पर जो मानसिक तनाव दिया गया है, इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल व्यापारियों के साथ में है। और ये नगर पालिका परिषद, ये नगर पालिका प्रशासन, इसके द्वारा जो 3 पूंजीपतियों के साथ मिलकर जो ये खेल खेल रहे हैं, जो व्यापारियों के साथ उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, इसको हम कांग्रेस पार्टी कतई भी इसका नहीं समर्थन करेंगे। इनका पुरजोर तरीके से हम विरोध करेंगे।